हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज टाइप 4 स्टार्ट कर रहे हैं। चलो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में बोल रहा है, पहले ध्यान दीजिएगा कुछ नोट्स। अनुपात से अनुपात ज्ञात करना, अनुपात से अनुपात ज्ञात करना। नोट्स में कुछ ध्यान दीजिएगा। करा यदि अनुपात दिया रहे और अनुपात या प्रतिशत ज्ञात करना हो तो निश्चित राशि का प्रयोग नहीं करते हैं। या कितना गुना या कितना प्रतिशत लगा रहे तो निश्चित राशि का प्रयोग नहीं करेंगे। इसका मतलब समझिएगा कि यदि अनुपात दिया रहे और अनुपात या प्रतिशत ज्ञात करना हो तो निश्चित राशि का तुलना नहीं करेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे, ठीक है ना। और कितना गुना या कितना प्रतिशत लगा रहे, जिस क्वेश्चन में कितना गुना हो या कितना प्रतिशत लगा रहे तो वहाँ पे एक निश्चित राशि रहेगा। निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं रखना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इस पर कुछ क्वेश्चन सोल्व करवाते हैं। प्रश्न पूछने का तरीका देखिए, 4 तरीका से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। 4 तरीका में क्या पूछेगा, क्वेश्चन रहेगा x y का कितना गुना है। क्वेश्चन एक पूछेगा x y का कितना गुना है। तो आपको बोले थे जिसमें का लगेगा वो हर होता है और जो बचेगा वो अंश होगा। और आपको बोले थे जिसमें का लगे हर के मतलब नीचे वाला बोले थे, और जो अंश रहेगा ऊपर। तो जिसमें का लग गया तो का लग गया तो नीचे और बच गया x ऊपर। बोला x y का कितना गुना है, तो x y का y में का लगा है इसलिए y नीचे x ऊपर कितना गुना है, बस ये इसी रूप में हो जाएगा आंसर। यदि हम इस पर एग्जांपल लेते हैं तो देखिए, यदि क्वेश्चन में आपको कह देगा x के जगह पर हम 20 ले लेते हैं और y के जगह पर 10 ले लेते हैं। क्वेश्चन में कहेगा 20 10 का कितना गुना है, तो का किस में लगा है 10 में, तो 10 कहाँ लिखेंगे नीचे और 20 ऊपर यानी कि अंश में। और कटता है तो काट देंगे, तो 1 से 2 कटेगा तो 2 यानी कि 2 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, या तो हम अगला एग्जाम्पल इसी में 30 और 20 ले लेते हैं। फिर कहेंगे 30 20 का कितना गुना है, तो का लगा है 20 में, तो 20 कहाँ लेंगे नीचे लेंगे 20, और 30 बच गया ऊपर लेंगे, कटेगा तो काट देंगे, तो कितना गुना हो जाएगा 3/2 गुना। 3/2 के मतलब 3 को आप 2 से भागा दीजिएगा तो 1.5 आएगा, यानी कि 1.5 गुना हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहेगा अगला पूछने का तरीका कि x y का कितना प्रतिशत है। फिर किस में लगा है का, y में, तो y हर होता है, यानी कि का जिसमें लगता है वो हर होता है, यानी कि जिसमें का या से लग जाए वो नीचे, हर बोले थे ना नीचे, तो y को हम नीचे देंगे और x कहाँ रखाएगा ऊपर रखाएगा। और कितना प्रतिशत है, प्रतिशत के मतलब 100 होता है, प्रतिशत के मतलब 100 होता है, तो यहाँ पर 100 से गुना कर देंगे, बस यही करना है। इस पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे में 20 और एक 10 लेते हैं, x की जगह 20 और y की जगह 10 लेते हैं। तो क्वेश्चन रहेगा कि 20 10 का कितना प्रतिशत है, तो 20 का, तो जिसमें का लगेगा हर यानी कि नीचे, तो यानी कि हम 10 को नीचे और ये जो बच जाएगा ये कहाँ रखेंगे ऊपर रखेंगे। अब प्रतिशत है तो कितना, प्रतिशत का मतलब 100 से गुना करने के लिए कहे है ना, 100 से कीजिएगा, कैलकुलेशन कर लीजिए। 1 शून्य से 1 शून्य, ये 10 गुने 20 कीजिएगा तो आपको 200% आ जाएगा। कितना प्रतिशत, 200। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर इस पर और एग्जाम्पल कराएंगे, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, ये देखिए। अगला क्वेश्चन पूछेगा x y से कितना गुना अधिक या कम है। इसके पहले तो कितना गुना सिर्फ बोला, अब इसमें बोल रहे हैं कितना गुना कम या अधिक है। याद रखिएगा, कम या अधिक के मतलब अंतर होता है, अंतर के मतलब 2 राशि के बीच कितना अंतर है, घटाना है। जैसे में x y से कितना गुना अधिक या कम है, तो
पहले तो हम बोलेंगे कम या अधिक के मतलब अंतर होता है, तो पहले लिख लेंगे ऊपर में कम या अधिक के मतलब अंतर होता है। और 122 से कितना गुना अधिक या कम है, से लगा है ना बाई में ना, तो आपको बोले थे जिसमें का या से लगे वो हर होता है, हर के मतलब नीचे, यानी कि बाई हम नीचे दे देंगे, जो कैलकुलेशन करके आएगा आंसर आ जाएगा। जैसे में हम यहाँ पर ले लेते हैं 20 और 10, कहेगा कि 20 10 से कितना गुना अधिक या कम है, तो कुछ नहीं करना है, कम या अधिक के मतलब दो राशियों के बीच अंतर होता है। तो दो राशि के बीच अंतर कितना है, अंतर, तो 20 में आप 10 घटाइएगा तो 10 आएगा ना, तो 10 लिख लीजिएगा। और देखिए 20 और 10 इसमें तो से लगा रहेगा ना, देखिए क्वेश्चन हम x के जगह पर 20, y की जगह पर 10 से कितना गुना कम या अधिक है, तो कम या अधिक के मतलब पहले दो राशि के बीच अंतर लिख लीजिएगा, और जिसमें से या का लगे वो नीचे, नीचे का मतलब हर, तो बाई हम बाई में मान 10 लिए हैं तो 10 नीचे हो जाएगा, काटिएगा तो कितना गुना काटिएगा, तो 10 10 1, यानी कि 1 गुना हो जाएगा, है कि ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 122 से कितना प्रतिशत अधिक या कम है, 122 से कितना प्रतिशत अधिक या कम है, तो कुछ नहीं करना है, कम या अधिक, फिर बोला है जहां पर राशि आएगा ना कम या अधिक, इसका मतलब समझ जाना है दो राशि के बीच डिफरेंट लेना है, क्या लेना है, अंतर लेना है, ठीक है ना। तो 122 में से कितना प्रतिशत अधिक या कम है, इसमें देखिए प्रतिशत भी आ गया है, कम या अधिक भी आ गया है, तो कुछ नहीं करना है, तो पहले तो हम दोनों के बीच कम या अधिक बोला इसका अंतर लेंगे, यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे पहले अंतर लेना है। उसके बाद ध्यान दीजिए, बोला 122 से कितना प्रतिशत अधिक या कम है, तो से किस में लगा है, बाई में ना, जिसमें से या का लगता है वो हर होता है नीचे, यानी कि हम नीचे कौन देंगे, बाई देंगे। और प्रतिशत बोला है ना, प्रतिशत के लिए हम 100 से गुना करते हैं, कितना से करते हैं, 100 से गुना करते हैं। अब इस पर एग्जाम्पल लेंगे, जैसे में 20 दे देगा और एक 10 दे देगा, अब कहेगा 20 10 से कितना प्रतिशत कम या अधिक है, तो कुछ नहीं करना है, 20 10 से कितना प्रतिशत कम या अधिक है, पहले कम या अधिक आएगा, मन में सोचना है कम या अधिक का मतलब अंतर होता है, तो अंतर दोनों के बीच कितना, 20 में 10 घटाइएगा ना तो 10 आएगा, तो अंतर हम 10 लिख लिए, ठीक। और से जो जिसमें लगा रहा है वो नीचे, तो से किस में लगा हुआ है, 10 में, तो 10 नीचे। और कितना प्रतिशत है, प्रतिशत के मतलब क्या होगा, 100 होगा ना, तो 100 लिख दीजिएगा। अब कैलकुलेशन कर लीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य काटिएगा तो कितना आ जाएगा जी, 100 आएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है, ध्यान से। और ध्यान दीजिएगा, हर जो नोट्स बनाइएगा ना स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा, ठीक है ना। चलो ध्यान दीजिएगा, पहले नोट्स में आपको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, क्या याद करना है कि यदि अनुपात दिया रहे और अनुपात या प्रतिशत ज्ञात करना हो, यानी कि प्रतिशत ज्ञात करना हो, तो निश्चित राशि से तुलना नहीं करना है, यानी प्रतिशत ज्ञात करना हो तो निश्चित राशि से तुलना नहीं करना है, यानी कि निश्चित राशि का प्रयोग नहीं करना है, या तो फिर कितना गुना हो या कितना प्रतिशत लगा हो उसमें भी निश्चित राशि का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना, आराम से बनेगा। देखिए जैसे में 16,900 रुपया को ए बी तथा सी के बीच 3:4:10 के अनुपात में बांटा गया है, बताइए, दो तरह से क्वेश्चन यहाँ पर दे दिए हैं, बताइए ए बी का कितना गुना है। पहला क्वेश्चन बोला कि ए बी का कितना गुना है, तो हम अभी बोले थे कि जब आपको कितना गुना पूछे या कितना प्रतिशत पूछे तो मेन राशि की तुलना नहीं करना है। जैसे मैं यहाँ टोटल मेन राशि दिया हुआ है ना, इसमें मेन राशि का तुलना नहीं करना है, गुना या प्रतिशत पूछ दे, याद रखना है, गुना या प्रतिशत पूछ दे, मेन राशि से तुलना नहीं करना है। तो करा क्या, ए बी का कितना गुना है, यहाँ देखिए ए बी सी का रेशियो दिया हुआ है 3 4 5,
तो बोला ए बी का कितना गुना है, तो का किस में लगा हुआ है जी, बी में। जिसमें का लगा हुआ होता है वो हर होता है, तो बी में हर यानी कि नीचे। बी कहाँ होगा, जिसमें का या से लगा रहे, नीचे यानी कि हर। तो बी यानी कि बी है ना, तो नीचे 4 और बच गया कौन, ए का मान कितना है 3 ऊपर। अब क्या पूछा है, कितना गुना है, कितना गुना है, बस यही हो जाएगा 3/4 गुना है। कितना गुना है जी, 3/4 गुना है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन यही रहेगा क्वेश्चन कि 16,900 रुपया को ABC के बीच 3:4:10 के अनुपात में बांटा गया है, तो बताइए कि पूछेगा कि AB का कितना प्रतिशत है। तो इसमें भी हम मेन राशि से तुलना नहीं करेंगे, डायरेक्ट AB का B जिसमें का लगा वो नीचे होता है, यानी कि B कितना दे रहा को 4 है, 4 और A कितना दिया हुआ है जी, A 3 दिया हुआ है। और अभी प्रतिशत बोला है, प्रतिशत में हम कितना से गुना बोले हैं, प्रतिशत में 100 से गुना करना है, 100 से गुना कर दीजिए। इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा, काटिए इससे तो 25, 25 दिया 75 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि ABC बराबर 4:5:6 तथा B और C का योग कितना दिया हुआ है 60,000 हो, तो AB का कितना प्रतिशत है। फिर यहाँ पर प्रतिशत पूछा, याद रखना है, गुना पूछे प्रतिशत पूछे, मेन राशि से तुलना नहीं करना है, डायरेक्ट रेशियो देख लीजिए। बोला AB का लगा हुआ है, B का हर होता है, जिसमें का लगे वो हर यानी कि हर नीचे वाला, तो B में का, तब B ये का मान, B का मान, C का मान, तो B में का B नीचे, तब B ये है ना, तो 5 नीचे धर दीजिए। और बच गया कौन, A और B की बात कर रहा था, A है कितना 4 और प्रतिशत बोला है, प्रतिशत 100 से गुना कर दीजिए, इसको काटिएगा तो 20 80% आ जाएगा। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलो ध्यान दीजिएगा, अगला टॉपिक टाइप 5 सिक्के संबंधित प्रश्न। सिक्के संबंधित प्रश्न को अब हल करते हैं, यहां से ध्यान दीजिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है सिक्का संबंधित प्रश्न, ठीक है ना। तो देखिए कुछ नोट्स में कराए, सिक्के संबंधित प्रश्न को हल करते समय हमें ध्यान देना है कि यदि निश्चित राशि सिक्के की संख्या दिया हुआ रहे तो अनुपात को भी हम सिक्के में बदल लेंगे। यदि निश्चित राशि सिक्का का मूल दिया हुआ रहे तो अनुपात को भी मूल में बदल लेंगे। इसका मतलब हुआ कि मेन राशि दिया हुआ रहेगा कि सिक्का है, तो उसका तुलना हम सिक्का से करेंगे, जो निकालना रहेगा गुना करेंगे। यदि मेन राशि मूल दिया हुआ रहेगा तो उसका तुलना तो हमको मूल से करना पड़ेगा, और जो पूछेगा उसको निकालना पड़ेगा। चला ध्यान दीजिए, समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, कह रहा एक थैला में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के मूल 378 सिक्के हैं, जिनके मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है। तो बताइए कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगा। पहले क्वेश्चन बनाने से पहले आपको ये ध्यान देना है कि मेन राशि 378 क्या है, सिक्का है। मेन राशि 378 सिक्का है, तो उसका तुलना तो हम सिक्का से करेंगे ना। तो सिक्का से करेंगे तो हमको सिक्का में, और नीचे अनुपात दिया हुआ है, यदि सिक्का का दिया हुआ रहता तो डायरेक्ट टोटल के तुलना टोटल से कर लेते, लेकिन ये सिक्का नहीं दिया हुआ है, तो हमको मेन राशि सिक्का है तो हमको सिक्का में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चला ध्यान दीजिए, देखिए क्या दिया हुआ है, 1 रुपया दिया हुआ है, 1 रुपया 50 पैसा दिया हुआ है, यानी कि पैसा कितना 50 पैसा दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है, ये भी पैसा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 25 पैसा। और यहां पर मूल्य का अनुपात है, मूल्य का अनुपात दिया हुआ है 13, 11 और 7। ये मूल का अनुपात दिया हुआ है, क्या चीज का, मूल का। यदि डायरेक्ट सिक्का का दिया हुआ रहता ना तो डायरेक्ट टोटल सिक्का का तुलना टोटल से पूछता, उसको गुना कर लेते। लेकिन देखिए यहाँ पर 378 जो दिया हुआ है, इस सिक्का है तो इसका तुलना तो हमको सिक्का से नहीं करना पड़ेगा, जो पूछेगा गुना कर लेना है। तो ध्यान दीजिए, निकाल लेते हैं। हमको निकालना क्या है,
सिक्का निकालना पड़ेगा, काहे कि मेरे ना से कुल सिक्का है तो सिक्का से तुलना करेंगे, सिक्का निकालना पड़ेगा। अब ऐसे ध्यान दीजिए, थोड़ा समय के लिए ध्यान दीजिएगा कि 13 रुपया है, ये 11 रुपया है और ये कितना है 7 रुपया है। अब ध्यान दीजिए, अब देखना है कि 13 रुपया है और सब एकक के सिक्का है, 13 रुपया है और सब एकक के है, टोटल 13 रुपया है और सब एकक के है, तो कैगो सिक्का होगा जी? 13 सिक्का न होगा, 13 सिक्का होगा। उसके बाद आगे ध्यान दीजिएगा, 11 रुपया है, 11 रुपया है। अब खुद सोचिए, 1 रुपया में 50 पैसा कितना होगा, कै सिक्का होगा? 2 गो। 1 रुपया में 2 50 पैसा नहीं होगा, तो कोई पूछेगा कि 1 रुपया में कै 50 पैसा होगा, कै गो सिक्का होगा 50 पैसा के? तो 2 गो। तो लेकिन यहाँ पर बोल रहा है ना कि 11 रुपया है, हमको सभे है जो 50 पैसा के है, तो हम कह सकते हैं ना कि 1 रुपया में 2 50 पैसा, 2 रुपया में 4 गो 50 पैसा, तो हमको 11 रुपया में 50 पैसा वाला कै गो सिक्का रहेगा? 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 गो सिक्का रहेगा कि नहीं? अरे 50 पैसा को अठन्नी बोल सकते हैं ना जी। 1 रुपया में 2 अठन्नी, तो 11 रुपया में 11 दूनी 22 अठन्नी, ये तो कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। यानी कि 11 रुपया में 50 पैसा वाला कै गो सिक्का? 22 गो होगा। अगला ध्यान दीजिए, 1 रुपया में 2 अठन्नी होता है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पूछेगा कि 1 रुपया में 25 पैसा वाला कै गो होता है? तो 1 रुपया में 25 पैसा वाला 4 गो होता है, 25 चौक 100। थोड़ा समय के लिए ध्यान दीजिएगा, 25 पैसा को 4 ना बोलते हैं, तो 1 रुपया में 4 ना कै गो? 4 गो। यानी कि 1 रुपया में 25 पैसा 4 गो, 1 रुपया में 25 पैसा 4 गो, तो 2 रुपया में 25 पैसा 8 गो, 3 रुपया में 12 गो, इस तरह से करना है। लेकिन हमको यहाँ पर तो दिया हुआ है 7 रुपया, तो 7 रुपया में कै गो चरन्नी हो? तो 1 रुपया में 4 चरन्नी, तो 7 रुपया में 7 चौके 28 चरन्नी, यानी कि चरन्नी का एक मतलब 28 25 पैसा वाला सिक्का हो जाएगा। अब देखिए टोटल सिक्का हो गया ना, ये टोटल सिक्का हो गया, टोटल के तुलना ये टोटल से कर देंगे, इसको टोटल जोड़िए, तो जोड़िएगा 8 2 10, 3 13 के 3, 2 2 4, 1 5 1 6 63। अब पूछ रहा है किसका जी? पूछ रहा है ना कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगा? जो पूछेगा गुना करना। 50 पैसा के सिक्का पूछा है, तो 50 पैसा के सिक्का कौन को? तो 50 पैसा के सिक्का, 50 पैसा के ये तो रुपया मूल्य देला को, 50 पैसा के तो सिक्का यही बनाने को, तो कितना दीजिएगा? 22 दीजिएगा ना। 22 काटिए, काटिएगा, ये काटिएगा तो 6 बार में कट जाएगा, ठीक है? काटिएगा तो 6 बार में कटेगा और इसको गुना कर दीजिएगा, 22 चक 32 से हो जाएगा, 132 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत रहे वीडियो रिपीट करके देखिए। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है एक थैला में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं, इनके मूल्यों का अनुपात 5:4:1 के अनुपात में है, तो बताइए कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। सबसे पहले बात ध्यान दीजिएगा, सिक्का संबंधित प्रश्न को हल करते समय हमें ध्यान देना है कि मेन राशि 340 सिक्का है, तो हमको टोटल को कन्वर्ट कर देना है सिक्का में, जो पूछेगा गुना कर लेना है। चला ध्यान दीजिए, तो दिया हुआ है 1 रुपया का 50 पैसा और 25 पैसा, और इनके मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, मूल्य दिया हुआ है, मूल्य का अनुपात दिया हुआ है 5:4:1 दिया हुआ है। और तो हमको तो सिक्का निकालना है ना जी, सिक्का निकालना है,
अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 340 टोटल सिक्का है, तो हम इसको तो 340 सिक्का है तो हम तो सिक्का से उसका तुलना करेंगे। तो सिक्का निकालिए, देखिए 5 रुपया के एक का गो, तो 5 सिक्का, 1 रुपया में 2 50 पैसा, तो 4 रुपया में कई 50 पैसा, 4 दुनिया 8 गो, 1 रुपया में 25 पैसा कई गो, तो कहना है 4 गो। अब इसी का निकल गया तो जोड़िए, 8 और 5 13, 4 17। पूछ रहा है क्या जी? पूछ रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसा के सिक्का, तो सिक्का के 50 पैसा के सामने 8 है ना, 8, 17 दूनी 34, 8 दूनी 16, 160 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसके पहले तो देखिए इस दो जो क्वेश्चन करवाए मेन राशि सिक्का दिया हुआ है, अगला जो 2 क्वेश्चन करवाएंगे उसमें मेन राशि रुपया दिया हुआ रहेगा, तो मेन राशि रुपया दिया हुआ रहेगा तो उसका तुलना तो रुपया से कीजिएगा। चलो ध्यान दीजिए, करा एक थैला में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा के सिक्के का अनुपात दिया हुआ है, अभी सिक्का का अनुपात दे दिया है और इनके मूल्यों का योग दिया हुआ है। मेन राशि जो ये है ना, अभी ये मूल का योग है, तो इसका तुलना तो आपको मूल के योग से करना पड़ेगा और जो पूछेगा गुना कर लीजिए। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा दिया हुआ, अनुपात दिया हुआ है सिक्का के। उस टाइम सिक्का दिया हुआ था तब मूल का अनुपात दिया हुआ था, तो हमको कन्वर्ट करना है। पहले लिख लीजिए, 1 रुपया पैसा 50 पैसा 25 पैसा कितना 25 पैसा, और इनके सिक्का का अनुपात दिया हुआ है। अब ये सिक्का दिया हुआ है, कन्वर्ट कर लीजिए। कन्वर्ट करिए, पहले तो सिक्का का अनुपात दिया हुआ है 2, 3 और 4। अब हमको मेन राशि रुपया दिया हुआ है जी, तो इसका तुलना तो हमको रुपया से करना है, सिक्का से तो नहीं करना है। सिक्का संबंधित प्रश्न को हल करते समय ध्यान दीजिए कि मेन राशि सिक्का है तो उसका तुलना सिक्का से करेंगे, मेन राशि रुपया है तो उसको तुलना हम रुपया से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 180 रुपया है, यहाँ पर तो रुपया बनाना पड़ेगा, तो सेम उसी ढंग से पढ़िए। अबरी हमको मूल्य निकालना है। अबरी बोलेंगे ना कि 1 रुपया वाला हमको ही 2 गो सिक्का था, तो कई रुपया बनेगा 2 गो। अबरी ऊपर से बोलना है, कहेंगे ना कि इस सिक्का देखना है, बोलना है ना कि 50 पैसा वाला हमारा ही 3 गो सिक्का, तो 50 पैसा वाला 3 गो सिक्का रहेगा तो कितना बोलिएगा? तो बोलिएगा 1.5। कितना बोलिएगा जी? 1.5 रुपया नहीं बोलबो। अगला देखिए, अबरी बोलिएगा कि 25 पैसा वाला आपको 4 गो सिक्का है, ऐसे पढ़ना है। 25 पैसा वाला आपको ये क्या है? तो 4 गो सिक्का है, तो 25 पैसा वाला आपको 4 गो सिक्का रहेगा, तो बोलिएगा 1 रुपया। 1 रुपया। अब देखिए टोटल यहाँ रुपया, यहाँ टोटल यहाँ रुपया, तो 2 रुपया और 1.5 रुपया, 2 रुपया और 1.5 रुपया कितना 3.5 रुपया आ 1 रुपया 4.5 रुपया। एक तुलना 4.5 रुपया से पूछ रहा लोग के कर, तो 50 पैसा के कितना सिक्का, तो 50 पैसा के कितना सिक्का 3, 1 रुपया के कहते तो 2 से, इसका कहता तो 4 से, लेकिन 50 पैसा के इसमें भी कह दिया, कोई दिक्कत नहीं, 3 से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। दशमलव उड़ाइएगा ना, 1 अंक है इधर, तो 1 शून्य इस पर चढ़ा दीजिए, काटिए। देखिए 30 और 15, सॉरी 30 और 45, 15 में आ रहा है तो 15 से काट दीजिए, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, 3 से इसको काटिए, 3 छक्का 18, 60 बार में, और 6 दूनी 12 यानी कि 120 आ जाएगा। इसी तरह से ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, करा एक थैला में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3:4:8 है। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 116 रुपया है तो 10 पैसे के कितने सिक्के हैं? ठीक है ना, कुछ नहीं करना है, मेन राशि हमको देखना है कि रुपया दिया हुआ है, 116 क्या है? रुपया है, तो इसका तुलना तो
हमको रुपया से करना पड़ेगा ना। चला ध्यान दीजिएगा, मेन राशि टोटल 116 रुपया है, तो इसका तुलना तो रुपया से करेंगे, लेकिन दिया हुआ एक थैला में 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसा के सिक्का का अनुपात दिया हुआ है 3, 4, 8 है। यदि सिक्कों के कुल मूल्य दिया हुआ है, यानी कि कुल रुपया इतना 116 था, 10 पैसा का सिक्का, कुछ कोई दिक्कत नहीं, आराम से कीजिए। मेन राशि रुपया, तो इसका तुलना रुपया से, तो पहले लिखिए कि 1 रुपया पैसा, लिखिएगा 50 पैसा, लिखिएगा पैसा, लिखिएगा 10 और सिक्का का अनुपात दिया हुआ है, यहाँ पर लिख दीजिएगा जी सिक्का, सिक्का का अनुपात 3:4:8 है। अच्छा, सिक्का का अनुपात दिया हुआ है तो हमको तो मूल्य निकालेंगे, काहे कि यहाँ पर मूल्य दिया हुआ है तो मूल्य निकालेंगे। अब अपने से सोचिए कि 1 रुपया वाला हमको ही 3 गो सिक्का रहेगा, 1 रुपया का 3 सिक्का रहेगा तो 3 रुपया। अब 50 पैसा वाला हम 4 गो सिक्का ले रहेंगे, 50 पैसा वाला 4 सिक्का ले रहेंगे, तब बोलेंगे ना मेरा ही 2 रुपया है, 2 रुपया लिख देंगे। और 10 पैसा वाला, पहले चलता था ना 10 पैसा के जी, 10 पैसा वाला 8 सिक्का है, तो बोलेंगे ना कि हमको ही 80 पैसा है, तो टोटल यहाँ 116 रुपया, यहाँ पर टोटल कई रुपया 3 रुपया 5 रुपया 80 पैसा, तो 5 रुपया 80 पैसा बोलेंगे, 5 रुपया 80 पैसा, इसका तुलना 5 रुपया 80 पैसा से। पूछ रहा है पर 10 पैसा के कितना सिक्का, 10 पैसा। अच्छा अभी 10 पैसा के सिक्का, तो सिक्का तो ये है ना, सिक्का 10 पैसा के ये है, 8 से गुणा कर लीजिए। अब ध्यान दीजिए, रेशियो दशमलव उड़ाइएगा, इधर जय अंक रहे, 2 अंक है तो 2 शून्य यहाँ पर दे दीजिए या तो यहाँ पर दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चला दशमलव के हटाते हैं, 2 शून्य अब ऊपर दे देते हैं, ठीक, या तो यहाँ पर 2 शून्य दे दीजिएगा, जहाँ पर आपको मन करे यहीं पर दे दीजिए, ठीक है, दे देते हैं यहाँ पर 1 शून्य से 1 शून्य। अब देखिए 58 दूनी 116 होता है और 80 दूनी 160 हो जाएगा, इस ढंग से निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, एक थैला में 20 रुपया 10 रुपया 5 रुपया के नोट की संख्या दिया हुआ, नोटों का अनुपात दिया हुआ। यदि थैला में कुल धन 1000 रुपया है तो 5 रुपया के नोटों की संख्या। सिंपल सी क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया हुआ है रुपया, कितना दिया हुआ है 20 रुपया, यहाँ पर रुपया दिया हुआ है कितना, यहाँ पर 10 रुपया, यहाँ पर कितना रुपया दिल है आपको 5 रुपया दिल है। यहाँ पर नोट की संख्या यहाँ पर लिख लेना है, नोट की संख्या दिया हुआ है कितना, अनुपात दिया हुआ है 3, 4 और 5, और बोल रहा है थैला में कुल धन 1000 रुपया, 1000 रुपया, तो करा है कि 5 रुपया कितना नोट। पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि 1000 रुपया, तो इसका तुलना तो हमको 1000 रुपया है तो इसका तुलना तो हमको रुपया में करेंगे ना, रुपया से नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पर तो रुपया है नहीं, तो हमको रुपया में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मूल में रुपया में या मूल में जो कहिए, ठीक है। अब आप कहिएगा ना कि 20 रुपया के हमारा ही 3 गो नोट है, तो कई रुपया 60 रुपया, 10 रुपया के हमको ही 4 नोट है तो 10 40 रुपया। कहेंगे ना कि हमको ही 5 रुपया वाला 5 नोट है तो 5 पचे 25 रुपया। अब टोटल यहाँ 1000, यहाँ टोटल कितना 60 40 100 25 125। पूछ रहा है कि इसका 5 रुपया के नोटों की संख्या, 5 रुपया, अच्छा 5 रुपया के नोट की संख्या, तो 5 रुपया के नोट की संख्या 5 नहीं है जी, 5 है। काटिए, काट लीजिए आराम से, जैसे काटना है आपको काट लीजिए। इसको काटिएगा इधर तो 5 से इसको काटेगा तो 25 बार में कटेगा, और इसको काटेगा 25 से तो 25 4 100, एक शून्य है तो शून्य दे देंगे। आंसर कितना आ जाएगा, नोटों की कुल संख्या कितना है तो 40 है, ठीक है। और चीज ध्यान दीजिएगा, यदि जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो पहले तो वीडियो को दोबारा देखिए, उसके बाद नहीं समझ में आता है तो कॉल कीजिए और उसको हम दोबारा समझाने का कोशिश करेंगे। नंबर लिख लीजिए 78 70 90 27 92। इस पर
कॉल करके पूछिए कि क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, बताएंगे। ठीक है, आज भर इतना ही रहने दीजिए, और अच्छा लगे तो क्या बोलें बार बार आपको, आप तो खुद समझते हैं।